Hello 12th class, how are you all? We are going on a chapter number first in Vistas, the third level, written by Jack Finney. Story of Charlie, a boy who lived in his illusion, and also the story is full of the mysteriful. Yesterday video we have taken the last statement. Office building on 46th Street 3 blocks away. यहाँ तक हमने कर लिया था. यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे आज. Sometime I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. कहते हैं कि चार्ली सोचता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है पेड़ की तरह बढ़ रहा है. उसमें नए नए गलियारे और सीढ़ियाँ बिल्कुल जड़ों की तरह निकल रही हैं. There is probably a long tunnel that nobody knows about. Feelings, it's way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. और कहते हैं कि संभवतः वहाँ एक लंबी सुरंग है जिसके रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता, जो सीधे नगर के नीचे जाता है, और वह रास्ता जो टाइम स्क्वायर में निकलता है और संभवतः दूसरा सेंट्रल पार्क में निकलता है, और जो बहुत वर्षों से बहुत लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक निकास द्वार बना हुआ है. मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एग्जिट, यानी कि बाहर निकलने का, बचकर निकलने का रास्ता है. अ वे ऑफ स्केप, मे बी दैट हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. शायद मैं सुरंग में इस प्रकार घुस गया हूँ, पर मैंने उस विचार के बारे में अपने मनोचिकित्सक मित्र को कभी नहीं बताया. द कॉरिडोर्स आई वॉज ऑन इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. मैं जिस गलियारे में था वह बाईं ओर मुड़ी और नीचे की ओर ढलती गई, और मैंने सोचा कि वह एक गलत रास्ता है, पर मैं चलता ही रहा उस रास्ते में. All I could hear was the empty sound of my own footstep and I did not pass a soul. वहाँ केवल अपने पदचाप की ध्वनि सुन सका और मैं किसी भी व्यक्ति के पास से नहीं गुजरा. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. तब मैंने आगे एक प्रकार का जोर का शोर सुना जिसका अर्थ था वह खुला स्थान था और लोग आपस में बातचीत कर रहे थे. और द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट. सुरंग में तेज़ी से एकदम बाईं ओर घुमाव आया, लेफ्ट की ओर. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैं कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आ गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. मैंने सोचा कि मैं वापस दूसरे तल पर आ गया. बट आई सॉ, लेकिन मैंने देखा, रूम वॉज स्मॉलर. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. और कहा गया कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस दूसरे तल पर आ गया, पर मैंने देखा कि कमरा छोटा था, थोड़ी सी टिकट विंडो और ट्रेन गेट थे. And the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eyed and long black sleeve protectors. केंद्र में जो सूचना देने का बूथ बना था वह लकड़ी का था और पुराना लग रहा था. बूथ में जो आदमी था वह हरे रंग के नेत्र रक्षक पहने हुए था और लंबी काली आस्तीन के बाह रक्षक पहने हुए था, प्रोटेक्टर जिसको कह रहे हैं. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. और लाइट जो थी बहुत थोड़ा कम थी, मंद प्रकाश था. एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग यानी कि टिमटिमा रहा था. देन आई शॉ, तब मैंने देखा, वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. तब मैंने उसका कारण जाना, वे गैस के जलने की लौ थी. देयर वेर ब्रास पिटॉन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस. वहाँ फर्श पर पीतल के पीकदान थे, स्पिटॉन्स ऑन द फ्लोर. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कट माई आइज. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. स्टेशन के एक छोर से दूसरे छोर तक परावर्तित प्रकाश मेरी आंखों पर पड़ा. एक आदमी अपनी जेब से अपने सोने की घड़ी बाहर निकाल रहा था. और ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड. उसने घड़ी का कवर तेज आवाज़ से खोला. उसने अपनी घड़ी पर जल्दी से नज़र डाली और नाराज़गी दिखाने के लिए अपनी भ्रिकुटी को ताना, यानी कि इसको हम कह रहे हैं क्या,
He snapped open the cover, glanced, and his watch found. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mouse और 4 बटनों वाला काला सूट पहने था। उसके कोट का सामने वाला भाग भीतर की ओर मुड़ा हुआ था। उसकी काली लंबी मूछें थी जो दोनों ओर किनारे की ओर ऊपर मुड़ी हुई थी। हैंडलबार मूछें थी उसके पास। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 something. तब मैंने चारों ओर देखा और मैंने देखा कि स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति जो है 1890 के समकालीन का वस्त्र पहने हुए था, लगभग 1890 के समकालीन। I never saw so many beards, sideburns and fancy mouth in my life. कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी इतनी लंबी दाढ़ियाँ, कलमें और शौकिया मूछ नहीं देखी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier arrives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. कहता है कि एक औरत रेलगाड़ी द्वारा चलकर आई। वो अपने बटन वाले ऊंचे जूतों के ऊपर घाघरी पहनी हुई थी और कसी हुई आस्तीनें थी। उसके पीछे पटरियों पर मैंने एक रेल इंजन की झलक देखी और तब मेरी समझ में आया कि क्यूरियर और आइव्स कंपनी का बहुत छोटा इंजन था जिसकी चिमनी कीप के आकार की थी, लाइक अ फनल शेव्ड, यानी कि कीप के आकार की। टू मेक श्योर, अपने आप को आश्वस्त करने के लिए, यानी कि विश्वस्त होने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, आई वॉकड ओवर अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। कहता है कि विश्वस्त होने के लिए मैं समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास में गया और उसके पैरों में समाचार पत्रों के ढेर की ओर मैंने दृष्टि डाली। समाचार पत्र का नाम द वर्ल्ड था। द वर्ल्ड समाचार पत्र वर्षों से अब प्रकाशित नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। कहता है कि मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा था। मैंने इस समाचार पत्र का प्रथम पृष्ठ सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में देख लिया था और उस पर 11 जून लगभग 1894 ईस्वी मुद्रित था, ऐसा प्रिंट किया गया था। तब मुझे लगा कि ये उस टाइम का न्यूज़पेपर होगा अपने आप को आश्वस्त करने के लिए। टोटली ही वॉज इन इल्यूजन, वो अपने भ्रम में है। एंड ऑल्सो ट्राई टू स्केप फ्रॉम द मेन वर्ल्ड, अपने मुख्य संसार से भागने का प्रयास कर रहा है। बिकॉज द साइक्रेटिस्ट फ्रेंड ऑल्सो टेलिंग दैट द पीपल हु वांट्स टू स्केप फ्रॉम द वरी फियर वॉर दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ। सो द नरेटर, सो द चार्ली कैरेक्टर इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द ऑल दिस काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। यहीं तक आपने इसको देखना है। आज कुछ वर्ड मीनिंग भी इसमें आए हैं, उन वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में करना है और ट्रांसलेशन को अपने ट्रांसलेशन करना है। इससे आगे हम फिर कल वाले वीडियो में लेंगे नेक्स्ट।